बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम खादिम हुसैन कमर है। मैं डिवीज़नल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल के शोबा उर्दू से वाबस्ता हूँ। BPS के ऑनलाइन लेक्चर्स की वेबसाइट में खुश आमदीद। आइए अब हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, साल दिवम के मज़मून उर्दू के हिस्सा मारूज़ी में इमदादी अफ़ाल का सवाल 5 नंबरों का आता है, जो कि बहुत अहम होता है। आज के लेक्चर में हम इमदादी अफ़ाल बनाने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम इमदादी अफ़ाल की तारीफ़ पढ़ते हैं। अज़ीज़ तलबा, तहरीर व तकरीर में अक्सर औक़ात असल फ़ेल के साथ कोई दूसरा फ़ेल या इसका जुज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिससे असल फ़ेल के मानों में थोड़ा बहुत तग़य्युर पैदा हो जाता है। इस तरह असल फ़ेल के मानों में ज़्यादा क़ुव्वत पैदा हो जाती है या कलाम में कोई हुस्न व खूबी या फ़साहत व बलागत आ जाती है। वो अफ़ाल या इनके अज्ज़ा जो असल फ़ेल की मदद या मुआवनत के लिए आते हैं, इमदादी अफ़ाल या अफ़ाल मुआवन कहलाते हैं। इस ज़िमन में ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि तमाम बुनियादी अफ़ाल इमदादी अफ़ाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते और तमाम इमदादी अफ़ाल भी बुनियादी अफ़ाल नहीं होते। मसलन चुकना, सकना, लगना, ये 3 मसादर बुनियादी अफ़ाल नहीं होते, ये सिर्फ इमदादी अफ़ाल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। उर्दू में बिलउमूम इस्तेमाल होने वाले इमदादी अफ़ाल जिन मसादर से बनते हैं वो ये हैं: देना, लेना, आना, जाना, डालना, पढ़ना, रहना, होना, बैठना, उठना, पाना, करना, निकलना, चलना, चाहना, रखना। 3 ऊपर वाले मसादर और 16 ये नीचे वाले मसादर, कुल 19 मसादर ऐसे हैं जो बतौर इमदादी अफ़ाल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, इमदादी अफ़ाल बनाने के लिए इसका तरीका समझना अज़हद ज़रूरी है। चूँकि इमदादी अफ़ाल मुख्तलिफ मसादर से बनते हैं। मसादर मस्दर की जमा है। मस्दर क्या होता है? आइए सबसे पहले हम मस्दर के बारे में जानते हैं। इस्म मस्दर, मस्दर का मतलब है निकलने की जगह, यानी वो इस्म है जो खुद तो किसी से ना बने, अलबत्ता इससे दीगर कलिमात या अफ़ाल बनाए जा सकें। मसलन लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, आना, जाना, खाना, पीना, दौड़ना, भागना, रोना, धोना, ये सब मसादिर हैं। मस्दर की पहचान ये होती है कि इसके आखिर में नून अलिफ ना आता है। ना हटाने से बाकी फ़ेल अमर बच जाता है। मसलन लिखना से लिख, यानी लिखना का नून अलिफ ना काटें तो बाकी लिख बचता है। लिख, लिखो, लिखें, ये सब मस्दर से हासिल हुए हैं नून अलिफ ना हटाने से, जो कि फ़ेल अमर है। पढ़ना से पढ़, पढ़ो, पढ़ें, ये भी फ़ेल अमर है मुख्तलिफ सूरतों में। खाना मस्दर है, इसका नून अलिफ ना काटें, नून अलिफ ना आखिर से हटाएं तो बाकी बचता है खा, खाओ, खाएं वगैरह। फ़ेल अमर क्या होता है? फ़ेल अमर ऐसा फ़ेल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म पाया जाए। याद रखें कि तमाम अफ़ाल मस्दर से बनते हैं। उर्दू में जितने भी अफ़ाल इस्तेमाल होते हैं इस्म मस्दर से बनते हैं। मसलन ऊपर वाली मिसालों को मज़ीद देखते हैं कि लिखना मस्दर से लिख, लिखो, लिखें, लिखा, लिखता है, लिखेगा वगैरह। इसी तरह पढ़ना मस्दर से पढ़, पढ़ो, पढ़ें, पढ़ा, पढ़ता है, पढ़ेगा वगैरह। खाना मस्दर से खा, खाओ, खाएं, खाया, खाता है, खाएगा वगैरह। देना मस्दर से दे, दो, दें, दिया,
देता है, देगा वगैरह। इन तमाम मिसालों से साबित हुआ कि इस्म मस्दर से ही तमाम ज़मानों यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल के अफ़ाल बनते हैं। बाज़ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर में ना तो आता है मगर वो इस्म मस्दर नहीं होते, मसलन नाना, गन्ना, चूना वगैरह, क्योंकि इनके आखिर में से ना हटाने पर बाकी फ़ेल अमर नहीं बचता, इसलिए ये मस्दर नहीं कहलाते। उनको आम इस्म कहा जा सकता है। सोना नींद के मानों में मस्दर है जबकि धात के मानों में मस्दर नहीं है। अजीज तलबा, मस्दर को समझने के बाद अब हम ये जान चुके हैं कि तमाम अफ़ाल मस्दर से बनते हैं। आइए इमदादी अफ़ाल को समझने के लिए दो अफ़ाल की वजाहत करते हैं। नंबर 1 पे फ़ेल मुफरद, ऐसा फ़ेल जो एक मस्दर से बने। ऐसा फ़ेल जो एक मस्दर से बने फ़ेल मुफरद कहलाता है। मसलन दौड़ा, दौड़ो, दौड़े, दौड़ना मस्दर से, ये तमाम अफ़ाल फ़ेल मुफरद हैं। इसी तरह रख, रखो, रखे, ये रखना मस्दर से फ़ेल मुफरद हैं। इस तरह जा, जाओ, जाए, जाना मस्दर से फ़ेल मुफरद हैं, लेकिन इसकी जाना से गया जो है ये मस्दर से फ़ेल माजी है, यानी गया जाना मस्दर से फ़ेल माजी बनता है। ये तमाम अफ़ाल मुफरद अफ़ाल हैं जो एक एक मस्दर से बने हैं। नंबर 2 पे फ़ेल मुरक्कब, ऐसा फ़ेल जो दो मस्दरों से मिलकर बने। याद रखें, ऐसा फ़ेल जो दो मस्दरों से मिलकर बने। मसलन आ गया, आ गया में दो मस्दर इस्तेमाल हुए हैं। आना से, आना मस्दर से आ, और जाना मस्दर से गया, यानी आना और जाना ये दो मस्दर मिले तो उससे फ़ेल मुरक्कब बना आ गया। इसी तरह चले जाओ, इसमें भी दो मस्दर इस्तेमाल हो रहे हैं। चले जो है वो चलना मस्दर से बना है, जाओ जाना मस्दर से बना है। चलना और जाना मिलते हैं तो उसकी फ़ेली सूरत बनती है चले जाओ, जो कि फ़ेल मुरक्कब है। तीसरी मिसाल देखते हैं, इसमें ले लो, जो पहला लफ्ज़ ले आ रहा है ये लेना मस्दर से, और इसी तरह लो जो है दूसरे तौर पे जो आ रहा है वो भी लेना मस्दर से, यानी लेना और फिर लेना, ये दो मस्दर इस्तेमाल हुए तो ये फ़ेल मुरक्कब बना ले लो। इन तमाम मिसालों में दो दो मस्दर इस्तेमाल हुए हैं। अब यहाँ पर इमदादी फ़ेल को बआसानी समझा जा सकता है कि फ़ेल मुरक्कब में दो मस्दरों से जो फ़ेल बन रहा है इसमें पहला असल फ़ेल होता है जबकि दूसरा इमदादी फ़ेल होता है। मसलन आ गया, आ गया में आ आना से असल फ़ेल है। आ गया में आ आना मस्दर से असल फ़ेल है, और गया जाना मस्दर से इमदादी फ़ेल है। चले जाओ में चले चलना मस्दर से असल फ़ेल है, और जाओ जाना मस्दर से इमदादी फ़ेल है। ले लो में ले लेना मस्दर से असल फ़ेल है, और लो लेना मस्दर से इमदादी फ़ेल है। याद रखें कि फ़ेल मुरक्कब के जुमले में जो फ़ेल एक मस्दर से बन रहा होता है वो सिर्फ असल फ़ेल होता है, वो इमदादी फ़ेल हरगिज़ नहीं हो सकता। जबकि फ़ेल मुरक्कब में जो दो मस्दर इस्तेमाल होते हैं इसमें पहले वाले मस्दर से बनने वाला फ़ेल असल फ़ेल होगा और दूसरे मस्दर से बनने वाला फ़ेल इमदादी फ़ेल होगा। दीगर मिसालें देखते हैं, जैसा कि पहली मिसाल है पढ़ लिया, जिसमें पढ़
जो है ये असल फेल है पढ़ना मस्दर से, और लिया जो है ये लेना मस्दर से इमदादी फेल है। इस तरह दूसरी मिसाल है चला गया। चला चलना मस्दर से असल फेल और गया जाना मस्दर से इमदादी फेल। बस ये बात साबित हो गई कि इमदादी फेल का जुमला जब भी बनाएंगे वो मुरक्कब फेल पर मुश्तमिल होगा। आइए फेल मुफरद और फेल मुरक्कब की मजीद पहचान के लिए इन जुमलों पे गौर करते हैं। फेल मुफरद के जुमले, मैंने खत लिखा, यहाँ से जाओ, वो सड़क पर गिरा, मैंने उसे सारी बात समझाई, ये फेल मुफरद के जुमले। इसी तरह फेल मुरक्कब के जुमले हैं, मैंने खत लिख दिया, यहाँ से चले जाओ, वो सड़क पर गिर पड़ा, मैंने उसे सारी बात समझा दी। देखें फेल मुफरद के जुमलों में आखिर पर एक फेल आ रहा है, फेल मुरक्कब के जुमलों में आखिर पर दो फेल आ रहे हैं जो कि फेल मुरक्कब हैं, और इस फेल मुरक्कब में जो पहला फेल है वो असल फेल है और जो बाद में आ रहा है वो इमदादी फेल है। और हमने इमदादी फेल का जुमला जब भी बनाना है उसमें मुरक्कब फेल ही इस्तेमाल करना है, और याद रखें इमदादी फेल हमेशा बाद में आता है। फेल मुफरद के जुमलों के आखिर पर जो फेल है वो असल फेल है, जबकि फेल मुरक्कब के जुमलों के आखिर में असल फेल के बाद इमदादी फेल इस्तेमाल हो रहा है। अजीज तलबा याद रखें कि इमदादी फेल हमेशा असल फेल के बाद आता है, जैसा कि फेल मुरक्कब के जुमलों में वाज़े हो रहा है और आगे भी मिसालें दी जा रही हैं। सिर्फ दो मस्दर ऐसे हैं जो अशार की सूरत में असल फेल से पहले इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो दो मस्दर देना और लेना है। मसलन नंबर 1 पे सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। नंबर 2 पे और तो और वो मुझको भी ले डूबा। इन मिसालों में दे और ले असल अफ़ाल मारा और डूबा से पहले इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि इमदादी अफ़ाल है। इन दो मसादिर के अलावा कोई भी मस्दर बतौर इमदादी फेल किसी सूरत में असल फेल से पहले इस्तेमाल नहीं होता। आइए चंद मिसालें इमदादी अफ़ाल की पढ़ते हैं। मसादिर का बतौर इमदादी अफ़ाल जुमलों में इस्तेमाल। पहले नंबर पे जो मस्दर है वो है देना मस्दर। इससे जुमले बनेंगे चपड़ासी ने कॉलेज का गेट बंद कर दिया। दूसरे नंबर पे जो जुमला है तुम इसे हर बात अच्छी तरह समझा देना। इस तरह दूसरा मस्दर है लेना। इसके जुमले हैं डाकुओं ने सब मुसाफिरों को लूट लिया, मैंने दवा खा ली है। आना मस्दर से जो इमदादी अफ़ाल के जुमले बनेंगे उसमें नंबर 1 पे इसे घर तक छोड़ आओ। नंबर 2 पे बूढ़े फकीर की आप बीती सुनकर मेरा दिल भर आया। जाना मस्दर से जुमले कुछ यूं हैं। नंबर 1 पे सदफ के हाथ से बर्तन गिरकर टूट गया। नंबर 2 पे वो कुछ दिन के लिए गांव चला गया है। डालना मस्दर से बच्चे ने कॉपी फाड़ डाली। नंबर 2 पे अरे बेवकूफ ये तुमने क्या कर डाला। अजीज तलबा इन मिसालों में देना मस्दर को हम देखते हैं तो इसमें आखिर पर जाएं तो बंद कर दिया। पहली मिसाल में बंद कर दिया, इसमें कर असल फेल है और दिया देना से इमदादी फेल है। इस तरह दूसरे जुमले में भी समझा देना, समझाना से असल फेल है और देना अपनी असली सूरत में यहाँ पे बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह दूसरी मिसाल देना मस्दर के जुमलों की है, उसमें देखते हैं आखिर पर जो है पहले जुमले के आखिर पर लूट लिया, तो लूटना मस्दर से असल फेल और लिया लेना मस्दर से
امدادی فعل. میں نے دوا کھا لی ہے تو کھا کھانا مصدر سے اصل فعل، لی لینا مصدر سے امدادی فعل ہے. اسی طرح آنا مصدر کے آخر میں دیکھیں تو چھوڑ آؤ، چھوڑ چھوڑنا سے اصل فعل اور آؤ آنا سے امدادی فعل استعمال ہو رہا ہے. دوسری مثال میں دیکھتے ہیں آخر پر تو دل بھر آیا، اس میں بھر آیا، بھر بھرنا سے اصل فعل اور آیا آنا سے امدادی فعل استعمال ہو رہا ہے. صدف کے ہاتھ میں سے برتن گر کر ٹوٹ گیا، اس میں جانا مصدر کو ہم دیکھ لیں تو اس میں آخر میں جو فعل مرکب بن رہا ہے اس میں ٹوٹ گیا، تو ٹوٹنا سے اصل فعل اور گیا جانا سے امدادی فعل استعمال ہو رہا ہے. دوسری مثال میں آخر پر دیکھتے ہیں چلا گیا ہے، چلا چلنا سے اصل فعل، گیا جانا سے امدادی فعل. اسی طرح بچے نے کاپی پھاڑ ڈالی تو پھاڑ پھاڑنا سے اصل فعل، ڈالی ڈالنا سے امدادی فعل. دوسری مثال میں کر ڈالا، اس میں کر جو ہے اصل فعل ہے جو کرنا مصدر سے ہے اور ڈالا ڈالنا مصدر سے بطور امدادی فعل جملے کے آخر میں استعمال ہو رہا ہے. لگنا مصدر کے جملے کچھ یوں ہوں گے. نمبر 1 پہ گاڑی دیوار میں جا لگی، اس میں جا لگی، جا جو ہے یہ جانا مصدر سے اصل فعل ہے اور لگی لگنا مصدر سے امدادی فعل ہے. نمبر 2 پہ تیر نشانے پر جا لگا، تو اس میں بھی جا لگا جو ہے جا جانا سے اصل فعل اور لگا لگنا سے امدادی فعل استعمال ہو رہا ہے. اس طرح پڑھنا مصدر ہے تو اس کی مثالیں کچھ یوں ہیں. ماں کو روتے دیکھ کر بچہ بھی رو پڑا، تو رو پڑا جو ہے رونا سے اصل فعل اور پڑھا پڑھنا سے امدادی فعل. دوسری مثال کیچڑ کی وجہ سے بہت سے لوگ گر پڑے، تو گر پڑے جو ہے اس میں گرنا سے اصل فعل ہے اور پڑے پڑھنا سے امدادی فعل. چکنا، اس میں پہلا جملہ ہے جس میں چکنا کو بطور امدادی فعل استعمال کیا جا رہا ہے. میں اپنا آج کا کام ختم کر چکا ہوں، تو اس میں کر چکا جو ہے کر کرنا سے اصل فعل ہے، چکا چکنا سے امدادی فعل ہے. اور اسی طرح ہوں کا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے اس کی وضاحت میں بعد میں کرتا ہوں یہ ان مثالوں کے آخر پر. نمبر 2 پہ کیا سب مہمان کھانا کھا چکے ہیں، اس میں کھا چکے ہیں، اس میں کھا جو ہے یہ کھانا مصدر سے اصل فعل ہے، چکے چکنا سے امدادی فعل اور ہیں اس کی وضاحت ان مثالوں کے بعد میں آخر پہ ابھی کی جائے گی. رہنا مصدر کے جملے دیکھتے ہیں. تم اپنی کرسی پر آرام سے بیٹھے رہو، بیٹھے رہو جو ہے اس میں بیٹھے اصل فعل بیٹھنا مصدر سے بنا اور رہو رہنا مصدر سے امدادی فعل ہے. وہ اکثر مجھ سے ملنے آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، آتا آنا سے اصل فعل اور رہتا رہنا سے امدادی فعل بن رہا ہے کی وضاحت بھی آخر پہ میں جیسے ہے ہوں یہ وہ الفاظ ہیں جن کی وضاحت بعد میں کرتا ہوں. پانا مصدر کا جملہ ہم بڑی مشکل سے راستہ ڈھونڈ پائے، تو ڈھونڈنا مصدر سے اصل فعل اور پائے پانا مصدر سے امدادی فعل استعمال ہوا ہے. دوسری مثال میں چوکیدار کی وجہ سے کوئی اور اندر نہ آنے پایا، آنے پایا اس میں آنے آنا سے اصل فعل اور پایا پانا سے امدادی فعل استعمال ہوا ہے. رکھنا مصدر کو دیکھتے ہیں تو اس کی مثالیں کچھ یوں ہیں کہ ہم نے اپنے کمروں کو پھولوں سے سجا رکھا ہے، اس میں سجا رکھا ہے، سجا سجانا سے اصل فعل ہے اور رکھا رکھنا سے امدادی فعل ہے. نمبر 2 پہ اس سوال کا جواب سوچ رکھو، تو سوچ اصل فعل سوچنا مصدر سے اور رکھو رکھنا مصدر سے امدادی فعل استعمال ہوا ہے. اسی طرح چاہنا مصدر ہے تو چاہنا مصدر کے بطور امدادی فعل جو استعمالات ہیں جملوں میں وہ کچھ یوں ہیں. نمبر 1 پہ میں عزت سے جینا چاہتا ہوں، جینا چاہتا ہوں اس میں جینا مصدر سے اصل فعل اور چاہتا چاہنا مصدر سے امدادی فعل. بتائیں تو آپ کیا کھانا چاہتے ہیں،
खाना खाना मस्दर से असल फेल है और चाहते चाहना से इमदादी फेल इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अगला मस्दर है सकना। सकना में जो पहली मिसाल है सकना मस्दर की बतौर इमदादी फेल, उसमें है बातिल कब तक हक के मुकाबल ठहर सकता है। तो ठहर सकता है, इसमें ठहर ठहरना से असल फेल, सकता सकना से इमदादी फेल है। दूसरी मिसाल है काश तुम इस मुश्किल घड़ी में मेरे काम आ सकते। आ सकते में आ जो है ये असल फेल है और सकते सकना से इमदादी फेल के तौर पे इस्तेमाल में आया है। उठना मस्दर को देखेंगे तो उसमें पहली मिसाल है तुम तो जरा सी आहट पर जाग उठते हो। जाग उठते हो, तो जाग उठते में जाग जो है ये असल फेल है जागना मस्दर से, और उठते जो है ये उठना मस्दर से इमदादी फेल इस्तेमाल हुआ है। दूसरी मिसाल में है वो इस नाइंसाफी पर चीख उठा। तो चीख उठा जो है इसमें चीख असल फेल के तौर पे चीखना मस्दर से आया और उठा जो है ये उठना मस्दर से इमदादी फेल के तौर पे इस्तेमाल हुआ। इस तरह अगला मस्दर जो है वह चलना। इसमें पहली मिसाल है हम तो इस महंगाई के हाथों मर चले। मर चले में मर जो लफ्ज है ये मरना मस्दर से बना है जो कि असल फेल है, और चले चलना से बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल हुआ। दूसरी मिसाल में देखते हैं चलो आसन का हाल पूछते चलें। चलो आसन का हाल पूछते चलें, इसमें पूछते चलें में पूछते पूछना मस्दर से असल फेल और चलें चलना मस्दर से इमदादी फेल बना है। बैठना बैठना मस्दर को देखते हैं तो उसमें पहली मिसाल कुछ यूं है कि वो अपनी नाअहली से नौकरी गंवा बैठी। गंवा बैठी में गंवा जो है ये गंवाना मस्दर से असल फेल और बैठी बैठना मस्दर से इमदादी फेल। दूसरी मिसाल में हम तो सरे शाम ही खाना खा बैठे। खा बैठे में खा खाना से असल फेल और बैठे बैठना से इमदादी फेल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। होना मस्दर को देखें तो उसमें पहली मिसाल है ये गजल मेरी सुनी हुई है। सुनी हुई है में सुनी सुनना मस्दर से असल फेल और हुई होना मस्दर से इमदादी फेल। इस तरह काश तुमने मुझे अपना समझा होता। तो समझा होता में समझा समझना मस्दर से असल फेल है और होता होना मस्दर से इमदादी फेल इस्तेमाल हुआ। करना मस्दर को अगर देखें तो उसकी मिसाल में है कि मैं हर रोज सैर के लिए जाया करूंगा। जाया करूंगा, तो जाया करूं में जाया जाना से असल फेल और करूं करना से इमदादी फेल। इस तरह उज़्मा रात गए तक पढ़ा करती है। पढ़ा करती है, पढ़ा पढ़ना से असल फेल और करती करना से इमदादी फेल इस्तेमाल हुआ है। अजीज तलबा याद रखें कि पढ़े गए बा जुमलों के आखिर में है, हैं, था, थे, हूँ, गा, गे, गी वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अल्फाज चूंकि किसी मस्दर से नहीं बने इसलिए इनका जुमले की बनावट पर कोई असर नहीं पड़ता। ये सिर्फ मुख्तलिफ ज़मानों के तयन के लिए या ज़मानों की वजाहत के लिए माजी हाल और मुस्तकबिल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको फेल नाकिस कहा जाता है। ये असल फेल नहीं होते और ना ही किसी मस्दर से बनते हैं, इसीलिए इनका जुमले के आखिर में इमदादी फेल के आखिर में इस्तेमाल होना ये किसी तरह भी जुमले को मुतासर नहीं करता। उसमें हम असल फेल को देखें और इमदादी फेल को देखें तो बात वाज़ेह हो जाएगी। लिहाजा ये जो फेल नाकिस आ रहे हैं इंग्लिश में इनको देखें तो इसमें जब हम देखते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव वगैरह, तो उनके मानों में ये देखें इज का मानी है, इसी तरह आर का मानी है, वाज था के तौर पे और वर थे के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये उर्दू में आकर फेल नाकिस कहलाती हैं। इसलिए जुमलों के आखिर में अगर इस तरह के अल्फाज आते हैं
तो उससे फेल जो बन रहा होता है, असल फेल या इमदादी फेल, उसकी बनावट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा जुमला दुरुस्त होगा। अजीज तलबा, आइए अब हम इम्तहानी लिहाज से इमदादी अफ़ाल की मारूजी सवालों की मशक करते हैं। नंबर 1 पे इमदादी अफ़ाल किसे कहते हैं? इसमें पहला ऑप्शन है अलिफ, ऐसा फेल जो असल फेल के बाद आए। बे, ऐसा फेल जो असल फेल से पहले आए। जीम, ऐसा फेल जो असल फेल के माना बदल दे। दाल, ऐसा फेल जो असल फेल के माना ना बदले। तो इसमें जो दुरुस्त जवाब बनता है, हमने पीछे इमदादी अफ़ाल की तारीफ पढ़ी है, तो ज़रा गौर करें तो इसमें ऐसा फेल जो असल फेल के बाद आए, ये अलिफ जुज दुरुस्त है। इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह आना मस्दर है, तो आना मस्दर का आपको सवाल इम्तहान में मारूजी तर्ज में कुछ यूं दिया जा सकता है कि उसमें ऑप्शन अलिफ होगा, हो सकता है कि अलिफ ऑप्शन यूं हो, सूरज चढ़ आया। बे, लाहौर हो आना। जीम, मेले पर आना। दाल, स्कूल आना चाहिए। तो इन जुमलों में अगर देखें, अलिफ जुज में सूरज चढ़ आया, तो चढ़ आया फेल मुरक्कब है, उसमें चढ़ चढ़ना से असल फेल और आया आना से इमदादी फेल जुमले के आखिर में इस्तेमाल हो रहा है। जबकि दूसरे जुमलों को देखते हैं तो उसमें बे, लाहौर हो आना, इसमें आना सिर्फ जो है ये फेल मुफरद आ रहा है, इसमें फेल मुरक्कब की सूरत नहीं बन रही। और दूसरी बात यह है कि जब फेल मुफरद हो तो उसमें इमदादी फेल होता ही नहीं। मेले पर आना, इसमें भी आना जो है ये मुफरद फेल के तौर पे आ रहा है, इमदादी फेल नहीं है इसमें, लिहाजा ये जुमले गलत हो गए। स्कूल आना चाहिए, ये जुमला तो ठीक है एक लिहाज से, आना चाहिए में आना असल फेल और चाहिए चाहना से इमदादी फेल बन रहा है, लेकिन हमने आना मस्दर को बतौर इमदादी फेल देखना है, तो वो सिर्फ अलिफ जुज में ही दुरुस्त तौर पे आ रहा है, सूरज चढ़ आया, तो आया आना से बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा अलिफ जवाब हमारा दुरुस्त है। रखना, रखना मस्दर के जुमले देखते हैं। इसमें अलिफ जुमला है, कलम कहाँ रखा है। बे, किताबें मेज पर रख दो। जीम, मुझे रोजा रखना है। दाल, हमने इसे सर पर बिठा रखा है। तो इसमें कलम कहाँ रखा है, ये मुफरद फेल वाला जुमला है, लिहाजा ये इमदादी फेल नहीं रखता, गलत हो गया। किताबें मेज पर रख दो में रख असल फेल के तौर पे आ गया, दो इमदादी फेल है, जबकि हमने तो रखना को इमदादी फेल बनाना है, ये गलत हो गया। मुझे रोजा रखना है, इसमें रखना असल फेल आ रहा है, इमदादी फेल है ही नहीं, गलत हो गया। दाल, इसमें बिठा रखा है, तो बिठा बिठाना से असल फेल और रखा रखना से इमदादी फेल है, लिहाजा दुरुस्त जवाब दाल जुज होगा। चाहना मस्दर को देखते हैं। इसमें अलिफ मिसाल है, चाहना कोई बुरी बात नहीं। बे, तुम क्या चाहते हो। जीम, बुजुर्गों का अदब करना चाहिए। दाल, चाहना वाहना क्या लगा रखा है। इसमें अगर देखा जाए अलिफ जुमले को तो उसमें चाहना शुरू में आ गया, जबकि वो तो फेल और इमदादी फेल बाद में आते हैं, गलत हो गया ये जुमला। तुम क्या चाहते हो, इसमें चाहते जो है ये असल फेल है, इसमें इमदादी फेल नहीं आ रहा, गलत हो गया। बुजुर्गों का अदब करना चाहिए, तो करना चाहिए में करना असल फेल है और चाहिए चाहना से इमदादी फेल जुमले में इस्तेमाल हो रहा है, ये जुमला दुरुस्त है, लिहाजा जीम जुज ठीक होगा। दाल जुज में भी चाहना वाना किसी फेल के तौर पे नहीं आ रहा, लिहाजा वो गलत है और जीम जुज जो है इसका ठीक है। रहना मस्दर को देखते हैं तो उसमें अलिफ जुज है, असलम मुल्तान में रहता है। बेजुज है, अकरम यहाँ आता रहता है। जीम जुज है, रहने भी दो। दाल जुज है, मुझे अभी यहाँ रहना है। तो इसमें अलिफ जुज में जो
जुमला है उसमें देखते हैं, असल मुल्तान में रहता है, तो रहता जो है असल फेल है, इमदादी फेल नहीं है, जुमला गलत हो गया। अकरम यहाँ आता रहता है, तो इसमें आता रहता, इसमें आता आना से असल फेल और रहता रहना से इमदादी फेल है, जो कि दुरुस्त है जुमला बतौर इमदादी फेल। रहना से रहता आखिर पे आ रहा है। रहने भी दो, इसमें भी ये जुमला गलत है। और मुझे अभी यहाँ रहना है में भी रहना असल फेल है, इमदादी फेल नहीं है, लिहाजा दुरुस्त जवाब जो है रहना से रहना का बतौर इमदादी फेल जुमले में इस्तेमाल वो बेजुज है। पढ़ना मस्दर को देखें तो उसमें अलिफ मिसाल है, मैंने आपका पैगाम पढ़ लिया है। बे है किताब मेज पर पड़ी है। जीम बच्चा छत से गिर पड़ा। दाल सामान घर में पड़ा हुआ है। तो इन जुमलों में देखें तो पढ़ लिया में जो है पढ़ना का लफ्ज़ी इस्तेमाल नहीं हुआ, वो गलत हो गया। पढ़ी जो है पढ़ना से सिर्फ ये असल फेल आ रहा है, लिहाजा गलत हो गया। इस तरह छत से गिर पड़ा, ये देखें तो गिर पड़ा ये फेल मुरक्कब है, इसमें गिरना से असल फेल और पढ़ा पढ़ना से इमदादी फेल, ये जीम जुमला दुरुस्त हुआ। दाल को देखें तो उसमें पड़ा हुआ जो है ये पड़ा बतौर असल फेल आ गया और हुआ होना से इमदादी फेल आ गया, लिहाजा ये जुमला भी पढ़ना मस्दर का नहीं बनता। मस्दर जो है इमदादी फेल के तौर पे जब भी आएगा वो आखिर पे आएगा, लिहाजा जीम जुमला जो है वो दुरुस्त है। बच्चा छत से गिर पड़ा। उठना मस्दर को देखें तो उसमें अलिफ ऑप्शन है, बच्चे ने बस्ता उठा लिया है। बे है वो भरी महफिल से उठ आया है। जीम हम सुबह सवेरे उठ बैठे। और दाल है बच्चा भूख से बिलबिला उठा। पहले जुमले में उठा लिया, ये उठना मस्दर का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, गलत हो गया। दूसरी में मिसाल में देखते हैं तो उठ आया, उठना से असल फेल के तौर पे आ गया, तो गलत हो गया। इसी तरह तीसरे जुमले में भी उठ बैठे में उठ असल फेल आ गया, गलत हो गया। और आखिरी जो ऑप्शन है दाल बिलबिला उठा, तो यहाँ पे बिलबिलाना से असल फेल और उठना से इमदादी फेल इस्तेमाल हुआ, लिहाजा दुरुस्त जो जवाब है वो दाल जुज है। चुकना, इसके जुमले हैं, मैं नमाज पढ़ चुका हूँ। उसने कर्ज चुका दिया। खाना बहुत चिकना है। होनहार बरवा के चिकने चिकने पात। तो इसमें जो दुरुस्त जुमला है वो अलिफ है, जिसमें पढ़ चुका हूँ, ये चुकना का बतौर इमदादी फेल सही इस्तेमाल अलिफ जुज में हुआ है। पाना मस्दर को देखें तो इसमें मिसालें कुछ यूं हैं। पहला ऑप्शन अलिफ जो है उसमें खबरदार कोई बाहर ना जाने पाए। बे है उसने इनाम पाया। जीम है उसने अपना मकसद पा लिया। और दाल है वो तनख्वाह पाकर घर आया। तो इसमें भी अलिफ जुमला दुरुस्त है, जिसमें जाने पाए, तो जाने असल फेल है और पाए पाना से इमदादी फेल आखिर पे आ रहा है। बाकी मिसालों में ऐसी सूरत नहीं है जिसमें पाना जो है वो इमदादी फेल के तौर पे आखिर पर इस्तेमाल हुआ, लिहाजा अलिफ जुज ठीक होगा। देना मस्दर को देखें तो उसकी मिसालें कुछ यूं हैं। अलिफ जुज है, ज़रा अपना कलम देना। बे है मुझे कर्ज देना। जीम है मुझे अपनी किताब दो। और दाल है बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। पहली तीन मिसालों पे गौर करें तो उसमें पहले में कलम देना असल फेल है। दूसरे में कर्ज देना, उसमें भी देना असल फेल है। और तीसरे में दो जो है ये भी असल फेल के तौर पे आ रहा है, इमदादी फेल का इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये फेल मुफरद के जुमले हैं। दाल जो उसमें देखते हैं तो बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया जो है ये फेल मुरक्कब है, उसमें तोड़ना से असल फेल और दिया देना से इमदादी फेल, लिहाजा दुरुस्त जवाब दाल जुज होगा। अजीज तलबा, उम्मीद है कि आप इमदादी अफ़ाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इनकी मश्क करते रहें ताकि हिस्सा मारूज़ी में 5 नंबरों का सवाल अच्छी तरह तैयार किया जा सके। आज का लेक्चर ख़त्म होता है।
دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔